I am Moinuddin and today I am going to teach you about correlative conjunction। ठीक है, तो आज जो है हम ये अब ईदर और नीदर के बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक क्या होता है, ईदर होता है नीदर, या ईदर आर नीदर ना। ठीक है, अब आप लोग ये भी सोच रहे हो ना ईदर या नीदर होता क्या है। दरअसल क्या होता है ना कि ये जो ईदर या नीदर जो है इसको आइदर या नाइदर भी कहते हैं ना। दोनों मतलब जो जिस तरह से आप जो आपकी ज़बान पर बेहतर रहे, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जैसे उच्चारण आप कह सकते हैं, इसमें दोनों सही हैं। आप चाहे ईदर आर कहें चाहे आइदर आर कहें। ओके, अगर कोई आपको गलत कहता है तो समझ लीजिए कि मतलब आप जानते हैं फिर वो ज़्यादा फिर या तो वो समझ गए। ठीक है, तो ये जो है जिस तरह से विद्युत और वैद्युत पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, वैसे मान लीजिए इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, ईदर आर और नीदर नार, या आइदर आर या नाइदर नार भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये ज़रूरत इनकी कहाँ पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा गर्म है मौसम, ठीक है, और लाइट भी नहीं आ रही है, और मान लीजिए बाहर भी एटमॉस्फेयर गर्म है तो हवा भी नहीं चल रही है, तो आप अमूमन क्या नहीं कहते हैं कि ना तो लाइट है और ना ही वो नेचुरल हवा चल रही है ना। या कभी कभी ऐसा क्लास में होते हैं ना तो बता देते हैं ना कि मतलब ना तो क्लास में ना तो टीचर्स थे ना ही तो स्टूडेंट थे। ठीक, तो कभी कभी जब हम ऐसी बात करते हैं कि ना तो ये थे ना तो वो, ठीक है, या कभी कभी आप कभी क्लास में जब टीचर होता है आप कोई गलती करते हैं ना तो टीचर आपको पनिश करता है ना, कहता है या तो आप हैंड्स अप कर लीजिए या तो आप 4 डंडे ले लीजिए। ठीक है, तो या तो या, ना तो ना, समझिए ना। तो अमूमन क्या होता है डेली लाइफ में जो हम इस तरह के सेंटेंसेस जो बोलते हैं ना कि या तो आप वहाँ चले जाओ या तो आप ये काम कर लीजिए, है ना तो आपने ये काम किया ना तो आपने वो काम किया, दैट्स इट। तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, साथ साथ ट्रांसलेशन भी बनाना सीख जाएंगे। और क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है ना कि मतलब जो ईदर आर नीदर नार जो होता है, या ईदर या जो नीदर होता है, इनका जो यूजेस हम लोग जहाँ करते हैं तो अक्सर सेंटेंसेस में मिस्टेक पाई जाती है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, फिलहाल कुछ बेहतर टिक बताते हैं आपको कैसे इसको जज करते हैं, कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। तो ऐसे जब पढ़ेंगे ना तो उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर आप मिस्टेक नहीं करेंगे इस मैटर में, दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक, जैसे लिखा है यहाँ पे लिखा है ईदर और नीदर। अच्छा, मतलब क्या होता है इनका, जैसे यहाँ पे ये ईदर लिखा हुआ है, नीदर लिखा है, इसका मतलब देखिए ये जो ऊपर जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इसका मतलब जैसे लिखा है इधर का मतलब होता है 2 में से कोई एक। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है 2 में से कोई एक। ठीक है, इधर का मतलब। और जो नीदर है इसका मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 में से कोई भी नहीं। ओके, अच्छा ये जो है मान लीजिए जिससे लिखा है इधर और नीदर ना लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इधर आर का मतलब होता है या तो ये, और नीदर का मतलब या तो ये या तो वो। इसका मतलब अगर इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा या तो ये, और फिर क्या होता है या तो वो। कहते हैं ना कि मान लीजिए या तो आप ये काम करिए या तो आप वो काम करिए। ठीक है, ये दूसरा ये जिसे लिखा हुआ तो ये मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीदर नॉर मतलब क्या हो जाएगा, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, समझ गए, इसका मतलब ये होता है इन हिंदी में अगर आप समझेंगे। ठीक है, इनका अब यूज़ कहाँ करते, दरअसल अच्छा होता क्या है, ये जो नीदर नार है या इधर आर है ना, तो ये के कंजक्शन होते हैं। कौन से क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। वो भी कौन सा कंजक्शन होता है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। कोरिलेटिव, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। अच्छा, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, तो वो तो आपको पता होगा, द वर्ड है ना विच यूज है ना टू ज्वाइन 2 वर्ड्स आर मोर देन 2 वर्ड्स आर सेंटेंसेस। ठीक है, होता है क्या, मतलब जब ऐसे शब्द होते हैं ना जिनको 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, वही कंजक्शन होते हैं। इनको दूसरे हम कनेक्टर भी कर सकते हैं, जोड़ने का भी जो काम करते हैं। ठीक है, और कोरिलेटिव जो होता है, कोरिलेटिव इसका मतलब ये होता है ये ऑलवेज पेयर में यूज़ किए जाते हैं। पेयर मतलब होता है जो चीज़ें हमेशा जोड़े में होती हैं, वहाँ पर हम जैसे आपने देखिए जिससे कोई जोड़े में प्लेयर होता है तो को प्लेयर है ना, या जब फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें ना तो उसमें नहीं होता को एक्टर, मतलब कोई हीरोइन उसके साथ में कोई हीरो तो जोड़ी में है ना, तो को एक्ट्रेस कौन है, को एक्टर कौन है, दैट्स इट।
तो ये होता है, तो ये अकाउंट कंजक्शन होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ज़्यादा रूल आपको नहीं बताते हैं कि मतलब सिंगुलर है तो ये प्लूरल है, ये मतलब करेक्ट यूज हम इनका हम कहाँ पर करते हैं, इनके अक्सर हम लोग मिस्टेक भी कर देते हैं। होता क्या 9th या 10th में फिल करने के लिए बोलता है, और फर्स्ट ईयर इंटर में क्या होता है, सेंटेंसेस को क्या करेक्ट करने के लिए, इनकरेक्ट लिखे होते हैं उनको करेक्ट कैसे करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। तो आप देख ही रहे होंगे ना कि इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं। खैर अक्सर क्या होता है, जैसे सेंटेंस कहते हैं, जैसे कहा ना कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि या तो मैंने, ठीक है, या मेरे भाई ने ये किताब चुराई है। ठीक है, तो उसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक, जैसे क्या लिखते हैं, आपका कहने का मतलब क्या है ना, तो ऐसे लिखते हैं, यू मीन दैट ईदर आई आर माई ब्रदर हैज़ स्टोलन द बुक। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, इसका मतलब क्या है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि या तो मैंने या मेरे भाई ने क्या है, किताब चुराई है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है या तो ये, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इधर आर। ठीक है, तो इधर आर मतलब बताता है या तो ये। ठीक, अगला सेंटेंस शायद देखते हैं। इसे अब ये इधर वाला हो गया, ना इधर का मतलब जो कहते हैं जो नीदर होता है, नीदर द मैनेजर नॉर द टीचर। क्या हो जाएगा, नीदर द मैनेजर नॉर द टीचर्स आर हैप्पी विद योर कंडक्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यह लिखा है, यहाँ पर क्या है, नीदर और फिर क्या है, नॉर। तो नीदर द मैनेजर ना द टीचर्स आर हैप्पी विद योर कंडक्ट, मतलब ना तो मैनेजर ना तो कोई, जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी आपके व्यवहार से क्या है, खुश नहीं, सेटिस्फाई नहीं है। समझ रहे हैं, तो इनका हम यूज़ इस ऐसे करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा, फिर बताते हैं थोड़ा चीज़। अमूमन होता क्या, मान लीजिए इसे जो नीदर या इधर होता है इनके साथ में, मान लीजिए अगर जो है एक रूल नंबर अगर देखेंगे 1, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस दिया है, उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो भी सिंगुलर की ही लगेगी। समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, प्लूरल है, तो भी जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वाली लगेंगे। खैर अब सोच रहे होंगे ये कैसे है, खैर देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इसे पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, इसे आई है और वी है, और सेकंड में क्या होता है, या फर्स्ट पर्सन है, या सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू है, दाव है, बट मोस्टली अब नाउअडेज यही यूज़ किया जाता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है, इसे है, ही है, या सी है, द है और इट। ठीक है, ये है। तो होता क्या, मान लीजिए इनके साथ, मतलब जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन में जो है इसे ही, सी और इट, इनको छोड़कर बाकी जो ये हैं, ठीक है, तो इनको इनके साथ में प्लूरल वाली क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इनके साथ में अगर कोई वर्ब है, जैसे मान लीजिए प्ले है, ठीक, तो मान लीजिए ही, सी, इट, इनको छोड़कर बाकी जितने भी इनके साथ में हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, प्ले ही लगाएंगे। बाकी अगर ये 3 है तो इनके साथ में क्या हो जाएगा, ये प्लेस लग जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर जो है इधर है या नीदर है, इधर आर नीदर आर, ठीक है, इससे जो है कोई सब्जेक्ट, कोई भी नाउन है, 2 नाउन या 2 सब्जेक्ट क्या है, इनसे क्या है, जुड़े होते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इनके साथ में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं। ठीक, तो सबसे आसान तरीका ये है, अब ये मत समझिए कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। बस इतना समझना है कि रूल नंबर इसे मान लीजिए बता दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्या है, नीदर आर या इधर आर मान लीजिए यूज़ किया गया, दैट्स इट, तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई नीदर नॉर या इधर आर से
दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जुड़े हैं या नाउन हैं, ठीक है, उससे जुड़े हैं, तो क्या होता है, तो वहाँ पर हम कभी कन्फ्यूज़न होती है, मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएंगे, हो सकता है एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, तब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता यह है कि जो वर्ब के नज़दीक होता है, ठीक है, जो वर्ब के नज़दीक होता है सब्जेक्ट या जो नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। आई होप समझ गए होंगे। बोर्ड पर लिखते हैं, देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है, either tomatoes or cheese is required इन माई पिज़्ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा आइदर टोमेटोज और फिर क्या लिखा, चीज़ इज़ रिक्वायर्ड इन माई पिज़्ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए आइदर है फिर और लगा हुआ है, बट क्या है यहाँ पर आइदर आर से मान लीजिए कहते हैं ना कि दो, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है या दो नाउन जुड़े हुए हैं, तो एक तो है टोमेटोज, ये भी नाउन है, एक है जैसे चीज़ है, ठीक है, तो दो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, बट यहाँ पे ये चीज़ेज़ नहीं कहा जाएगा, बिकॉज क्या होता है ये जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। कोई भी मैटर होता है, मटेरियल होता है, वो अनकाउंटेबल उसमें गिनते नहीं है, ठीक है, तो वो क्वांटिटी में ही होता है। तो चीज़ यहाँ पे लिखा है पनीर कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा ये सिर्फ, बट ये क्या है सिंगुलर में ही यूज़ किया जाता है, बट इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, ये इज़ लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि जब इधर आ रहा नीदर नार से दो नाउन जुड़े होते हैं, एक से ज़्यादा अगर नाउन जुड़े हों या सब्जेक्ट होते हैं, तो जो बाद वाला जो नाउन या बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके करीब में जो सबसे जो वर्ब के करीब होता है, इसे रिक्वायर्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पास में देखिए टोमेटो यहाँ एक ये चीज़ नज़दीक है, तो चीज़ यहाँ पर जो होगा इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, ओके। एक्चुअली होता है क्या, ये प्लूरल नंबर में नहीं है, सिंगुलर में ही इसका यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए एग्जाम में फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ में यहाँ पर आर दिया होगा, तो वहाँ पर मान लीजिए सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए अगला सेंटेंस, जैसे कहते हैं ना, मान लीजिए कहते हैं ना तो उसके दोस्त कल क्लास में थे, है ना, कल क्लास में ना तो वो था ना तो उसके दोस्त थे, तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा है नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस से लिखा है नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर नीदर नॉर, ठीक, इससे भी क्या है दोस्त, मान लीजिए यहाँ पर भी क्या लिखे, एक तो ही और दूसरा क्या है हिज फ्रेंड, दो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है, लेकिन अब वही बताया था कि यहाँ पर देखिए ही है, अगर ये ही यहाँ पर होता तो यहाँ पर क्या होता, अगर आपका आंसर है वॉज तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ही है, तो अगर मैंने बोला था ना कि इस जो बाद में आता है, जो सब्जेक्ट या जो नाउन हो वो अगर बाद है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज़ करते हैं। इसे यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसे लिखा होता या इसे ये जैसे मान लीजिए लिखा है नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर ही was present in the class yesterday, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही सेंटेंस लिखा हुआ है, बट क्या है, केवल क्या है, प्लेस कर दिया गया है, वहाँ का यहाँ प्लेस कर दिया है, उसको वहाँ प्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए ना सिस्टम वही पूरा, लेकिन बस क्या है कि यहाँ पर ही को अब यहाँ पर रख दिया गया है और इस फ्रेंड्स यहाँ पर आ गए, ठीक। लेकिन बस हम इधर वाला जो सबसे नज़दीक में होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप समझ गए होंगे ना। तो यहाँ पर ही लिखा, अगर यहाँ हिज फ्रेंड्स प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर क्या लगा वर्ब, यहाँ पर हिज पहले आ गया बाद में ही आया तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉज, दैट्स इट। अच्छा देखिए आगे,
अगर सेंटेंस समझ गए, देखिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर आप बताइए आप लोग कैसे आगे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है नीदर वाटर नॉर एयर, फिर यहाँ पर है क्लीन, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा दीज डेज। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए इस यहाँ पर अगर भरना इज है या आर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है नीदर वाटर नार द एयर, फिर क्या है क्लीन दीज डेज। मतलब क्या है, ना तो आजकल क्या है, ना तो जो क्या कहते हैं पानी ही साफ है, ना ही तो हवा साफ है ना, सब रिलेटेड है। अगर इस तरह का सेंटेंस कह रहा है तो वही सिस्टम, जैसे मान लीजिए वाटर लिखा हुआ यहाँ पर, क्या आपको लग रहा होगा यहाँ पर दो तो प्लूरल फॉर्म, बट ऐसा नहीं है, इसमें रूल दूसरा लगता है। इसमें क्या वही होता है जो बाद वाला जो होता है नाउन या बाद वाला सब्जेक्ट, उसी के बेस पर वर्ब का सिलेक्शन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है एयर लिखा है, तो ये सब क्या है, इनको हम माप नहीं कर सकते हैं, नहीं कांट बी काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए अनकाउंटेबल हैं, तो इनको हम सिंगुलर की ही तरह यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ एयर लिखा है, एयर से नहीं होता। आपको पता है ना कि यहाँ पर एयर्स अगर हो जाएगा तो इसका मतलब बदल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको प्लूरल करने से उनका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एयर है, तो एयर का मतलब हवा हो जाएगी, बस एयर्स लगा देंगे तो आपको पता होगा ना क्या होता है, दिखावटी व्यवहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। इधर ये भी होता है, दोनों में क्या होता है, तब क्या लगता है, इजी ही लगता है। ठीक, यह भी सिंगुलर की तरह यूज़ किया है, वाटर्स, तो वर्ब बन जाएगी। यहाँ पर क्या ये पान, यहाँ पर नाउन नहीं कहलाएगा। आई होप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है इधर अब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा होगा हैज़ टू और ये क्या हो जाएगा हैव टू। ठीक है, अब इसमें क्या फिल किया जाएगा ये भी है, एग्जैक्ट समझ ही जाएं फिलहाल। तो यहाँ पे लिखा इधर हिज फादर और हिज ब्रदर्स। ठीक है, फिर लिखा थ्रो द पार्टी, मतलब क्या है, या यहाँ पर क्या कह रहा है कि मतलब दो यहाँ है कि या तो उसके पिताजी को या उसके भाइयों को क्या है पार्टी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या है, अभी वही बात होगी ना कि जो करीब में है। ठीक है, तो इस वर्ब के जो नज़दीक होता है, जो बाद वाला जो नाउन या जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हिज फादर है, सिंगुलर की तरह आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हिज ब्रदर्स है, यहाँ पर प्लूरल है, आ रहा है ना, दैट्स वाई यहाँ पर क्या लगेगा, अगर ये इधर होता तो हैज़ टू लगता, बट यहाँ नहीं लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे लग जाएगा हैव टू। क्या लग जाएगा, समझ गए? ठीक है, लास्ट सेंटेंस इसका और देख लीजिए, फिर बात करते हैं इधर और नीदर की। केवल ये तो था इधर आर और नीदर नार, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगुलर हो तो सिंगुलर, प्लूरल हो तो प्लूरल, इसे लगाते हैं। इसमें लिखा है ही डिड नॉट बाय। ठीक है, ये सेंटेंस जैसे यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट बाय लिखा, फिर लिखा नीदर पैंट्स और शर्ट। ठीक,
तो ये देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होगा फर्स्ट ईयर या 12th स्टैंडर्ड में, तो ये इस तरह का सेंटेंस वहाँ आता है जब इनकरेक्ट को करेक्ट करने के लिए आपको कहा जाता है। ओके, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? देखिए जैसे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या डिड नॉट पहले से लगा है, और जो नीदर है ये इसका मतलब इसमें भी ना ही होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। ठीक है, तो एक साथ दो मतलब डबल नेगेटिव, इससे भी रहिए आप सावधान रहिए। मतलब शुरुआत में भी नेगेटिव वर्ड है, इसमें भी, तो इनके साथ में जैसे बताया था ना, हम कई बार बता चुके इससे नेवर है, ठीक है, या लेस्ट है, ठीक, फॉरबिड है, अनलेस है, अनटिल है, इसी तरह से नीदर। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं इनके साथ में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ इसका मतलब ही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो इसको हटाएंगे या फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, ईदर, क्या लगाएंगे, तो यहाँ से हटा देंगे। सिर्फ अगर दो ही चीज़ों की बात की जाए अगर बस, तो वहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ पे ही डिड नॉट बाय ईदर पैंट्स, फिर क्या हो जाएगा, और शर्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट बाय ईदर पैंट्स, फिर और शर्ट, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं पैंट कहते हैं, बट क्या होता है इंग्लिश में हम पैंट्स लिखते हैं, है ना। तो होता क्या है, मान लीजिए जैसे ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये जैसे पैंट है, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ना कि मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, मतलब दो चीज़ें जो एक ही में इनको जोड़ दी जाती हैं, मतलब जैसे पैंट पहनते दो पैरे में हम पहनते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों इस तरह से बनाते हैं, तो ऐसी वस्तु जो होती है तो वहाँ पर क्या होता है, उसको हम प्लूरल की तरह उसको सीजर, जैसे कैंची होता है, तो जैसे एक इधर के दो होते हैं ना, तो उसमें होती है ना उसी अकॉर्डिंग जो पैंट्स होती है, इसीलिए इसको हम पैंट एस लगा देते हैं, यहाँ पर पैंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर केवल एस हटा देंगे यहाँ पर तो पैंट लिखेंगे, बोल तो हम पैंट रहे हैं, लेकिन अगर उसको हम पैंट ही लिखेंगे, एस नहीं लिखेंगे, तो उसका मतलब बदल जाएगा। वो मतलब एक बीमारी होती है, इससे मतलब जैसे सांस की जो भी मरीज़ होता है ना, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर पैंट लगाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, ये पैंट से लगाएंगे। ओके, आगे थोड़ा बात करते हैं, लगभग ये समझ ही गए होंगे आप लोग। तो बात यह है कि मतलब जो डबल नेगेटिव भी नहीं यूज़ करते हैं इनके साथ में, तो नीदर नार और इधर आर का हो गया था ना, अब सिर्फ क्या है, तो इधर और नीदर की हम बात करते हैं। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए वहाँ पर क्या था, जब नीदर नार है इधर आ रहा था कि अगर मान लीजिए प्लूरल नंबर का मान सब्जेक्ट या नाउन है, तो वहाँ अगर जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा कि वहाँ पर अगर सिंगुलर का होता तो सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल फॉर्म है तो प्लूरल नंबर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, इसके बिफोर जो भी बताया है। ठीक है, बट अब इसमें क्या होता है, अगर इधर या नीदर इसमें ये है, तो इनमें से क्या होता है, सिर्फ ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर वाली ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अभी बताया था कि जो इधर लिखा है नीदर लिखा है, इसका मतलब इधर मतलब दो में से कोई एक, और नीदर का मतलब दो में से एक भी नहीं। ठीक, तो एक भी नहीं होता ना, तो इनके साथ ये होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर का यूज़ करते हैं। जब दो से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर एनी का यूज़ कर लेते हैं या नन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिर्फ सिंगुलर नंबर का ही लगाएंगे। देखिए ये सेंटेंस लिखा है, यहाँ लिखा है नाइदर ऑफ बॉयज इज, ये लिखा है। अब सेंटेंस लिखा है यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा नीदर ऑफ बॉयज, फिर क्या, इज क्वालिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब बॉयज आ रहा, तो ये हालांकि ये क्या है, प्लूरल नंबर है, तो आप सोच रहे होंगे ना कि हो सकता है ये प्लूरल नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर, बट ऐसा नहीं है। पहले बताया गया ना आपको कि इधर है नीदर ये हैं, तो इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ जो लगेगी वो सिंगुलर नंबर वाली ही लगेगी। इसलिए यहाँ पर अगर एग्जाम में मान लीजिए करेक्ट करने के लिए सेंटेंस कहा जाए, यहाँ पर प्लूरल नंबर वाला यहाँ पर आर लगा हो या वर लगा हो, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट माना जाएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब यहाँ पर ये दो ही, इनका यूज सिर्फ दो के दरमियान जो बात होती है वहीं लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है नीदर ऑफ बॉयज़ इज़ क्वालिफाइड, मतलब ये हो जाएगा दो में से एक भी बच्चा क्वालिफाइड नहीं हुआ। ओके, जैसे एक तरह सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे दो ही लोगों की सिर्फ बात की गई इसलिए बताया गया है। ठीक है, ये लिखा है नाइदर ऑफ योर आंसर्स इज
करेक्ट। ठीक, ये सेंटेंस जिससे लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है नीदर ऑफ योर आंसर्स इज करेक्ट। तो एग्जाम में क्या दिया होगा, मान लीजिए एग्जाम में यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे आंसर्स लिखा हुआ जो कि ये प्लूरल फॉर्म में है, बट क्या होता है अगर नीदर इधर ये दो ऐसे हैं वर्ड अगर मिलेंगे तो इनके साथ में सिर्फ सिंगुलर नंबर का यूज़ किया जाता है, इतना याद रखिए। बाकी यहाँ पर हालांकि कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जाम में आपको क्या दिया होगा, आंसर्स लिखा है, इसके पहले वाले सेंटेंस में वाज लिखा था, बट इनके साथ में आप क्या करेंगे वाज लगा देंगे या आर लगा देंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ नीदर यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये कहा गया है कि आपके दोनों सवालों में से मतलब जो भी आंसर है आपके दोनों आंसर में से एक भी आंसर आपका सही नहीं है, इस तरह से कहा जाएगा यहाँ पर। इसलिए आंसर है बट यहाँ पर इज ही लगेगा, आर नहीं लगेगा। दैट्स इट। देखिए सेंटेंस देखिए, बस कभी कभी सेंटेंस कहते हैं ना तो मैं मान लीजिए डांस कर सकता हूँ ना ही तो मैं नाच सकता हूँ। ठीक, इसको हिंदी में कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे कहते हैं नाइदर आई कैन डांस नॉर सिंग, है ना, इस तरह के सेंटेंस बनाएं। अगर ये कहते हैं मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं और क्या सकते हैं मतलब गाना भी गा सकता हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन है दो चीज़ों की अगर केवल बात की जाए, जैसे मान लीजिए इस तरह से तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, आइदर आई कैन आर सिंग। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि आई कैन डांस आर सिंग, ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं इनको। ठीक है, एक लास्ट यूज है वो आप जरा देख लीजिए। जैसे कभी कभी मान लीजिए किसी के जो कोई सेंटेंस होता है, ठीक है, वो सेंटेंस में क्या लिखा होता है, किसी भी कोई मान लीजिए कोई शख्स है मान लीजिए, ठीक, उससे आप क्या कहते हैं, जैसे उससे आप कहते हैं आई, जैसे यहाँ पर लिखा है, यह लिखा आई लव यू, यहाँ पर लिखा है। ठीक, तो आप भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो दूसरा इंसान हो तो आप इसके बदले में जवाब क्या देगा। ठीक है, तो वो भी क्या कहेगा, मान लीजिए ऐसे कहते हैं आई लव यू टू। ठीक, यू लिखा है यहाँ पे और यहाँ पर टू लिखा है, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए उसने ये कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो वो भी कहेगा मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या लिखा है टू, बट इसके जगह पर हम आल्सो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आल्सो भी लिख सकते हैं। तो इसको जब यूज़ आल्सो अब यूज़ करेंगे तो प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आई आल्सो लव यू, ऐसे बोल सकते हैं आई आल्सो लव यू। ठीक है, तो ये होता मान लीजिए उसी तरह मतलब क्या होता है। लेकिन अगर जब नेगेटिव वाला होता है, जैसे कहते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू, तो अगर तब अगर कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे बस लास्ट है सेंटेंस, इसके बाद जो है आपको दूसरे वीडियो में आप मिलते हैं। तो ये हो जाएगा जैसे लिखा आई डोंट लव यू। ठीक है, तो अगर इसको उसे लिखेंगे कि आई डोंट लव यू टू, तो ये इस तरह से अगर सेंटेंस आप लिखते हैं तो ये क्या है, ये सेंटेंस गलत होता है, ये ऐसा सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, दो ही लोगों की बात है ना, आप किसी से कहें वो भी आपको ऐसे जवाब देगा, तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर नेगेटिव जब सेंटेंस होगा तो बिल्कुल वहाँ पर ये इस तरह का जो सेंटेंस होगा, अगर पॉजिटिव है वो सेम में आंसर दे रहा तो सही है, बट नेगेटिव है अगर, तो वहाँ पर इस तरह से आंसर अगर देंगे तो गलत माना जाएगा। वहाँ पर जब बोला था दो ही लोगों की बात होगी, वहाँ पर या तो इधर या नीदर लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई डोंट लव, है ना, फिर क्या हो जाएगा, इधर। ठीक, आई डोंट लव इधर, मतलब इधर का मतलब समझ के दोनों, मतलब मैं भी प्यार नहीं करता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली बस यही होता क्या है कि इधर है या नीदर है, ये सिर्फ दो ही लोगों के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। इधर आर है और नीदर नार दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या होता है इधर आर और नीदर नार में ये होता है जो वर्ब के नज़दीक, यानी दो वर्ब या दो नाउन जो होते हैं, जो बाद वाला नाउन जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है उसी के बेस पर हम उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।